नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, आपके जीवन में शनिदेव का बहुत अहम रोल होता है और आपके ऊपर चल रही है ढैया। तो 2.5 साल आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। आज हम यही आपके साथ साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक वो कौन सी गलती है जो भूल कर भी ना करें, ये भी बताएंगे। देखिए, इस बार चूँकि लगभग 5 महीने यानी 142 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। अब शनिदेव 11 मई 2021 से वक्री होंगे और 29 सितंबर की सुबह फिर से मार्गी हो जाएंगे। आपके ऊपर चल रही है ढैया और आप जो तुला वाले हैं उनके लिए शनिदेव चौथे स्थान पर, चौथे भाव में विराजमान है। अब ये जो ढैया है, सस नामक महापुरुष राजयोग भी बनाकर चल रहे हैं, जिसको हम लघु कल्याणकारी ढैया भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वक्त तो अच्छा है। अब तुला वालों, आपने सुना होगा कि शनिदेव की 7.5 ढैया में अगर सही तरीके से वो काम कर जाए तो माला माल कर जाते हैं, और यही होने वाला है आपके साथ, क्योंकि आप सबसे प्रिय राशि हैं शनिदेव की। अब आपके जीवन में भले ही ढैया चले, लेकिन इसके बाद भी जीवन में होंगे चमत्कार। ढैया का जो 2 भाग में अगर हम बांट दें तो 1.25 साल और 1.25 साल, तो 1.25 साल लगभग तो गुजर गए हैं। लेकिन ये चढ़ती भी ढैया थोड़ी परेशानी करती देती है, लेकिन उतरती भी ढैया जीवन को एकदम से बदल देती है। और ऐसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब इस समय अपना मकान खरीदना, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सभी चीज़ों का सुख तो मिलेगा, लेकिन सोच समझकर कागजी कार्रवाई को बेहतर तरीके से करने के बाद ही लीजिएगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, धन के मामलों में मजबूती आएगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, माँ से सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा माँ से तनाव भी हो सकता है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वैसे फिर भी आप अपने व्यवसाय के ऊपर फोकस बनाए रखें और घर परिवार को लेकर चलें, क्योंकि कभी कभी ढैया में रिश्तों में दूरियां आती है, वैवाहिक जीवन में दूरियां आ जाती है, माता पिता के स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव होता है, आपके करियर रोजगार पर नेगेटिव प्रभाव होता है। अगर अशुभ प्रभाव है तो क्या करें, कैसे बचें, ये भी हम जानेंगे। लेकिन आइए जानते हैं थोड़ा और विस्तार से। तो सिर्फ 2021 ही नहीं, बल्कि 2022 भी आपके लिए बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। अगर हम सिर्फ शनिदेव की चूँकि यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर चलते हैं। आपको बहुत सारे खुशियाँ भी देंगे और जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। अगर आपके हम करियर की बात करें तो सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, खासकर जब वो वक्री होंगे उस समय मंगल भी आपके कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। अब आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता देंगे। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वही चीज़ सफल होकर आपका सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन दिमाग को एक्टिव रखिएगा और आलस्य से बचिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप उन्नति प्राप्त हो रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और जो व्यवसायी हैं अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। अब राहु भी चूँकि आपके 8वें भाव में है, तो बेवजह के थोड़े खर्चे करवाएंगे राहु, क्योंकि मानसिक टेंशन भी राहु देंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहु आपकी माँ से लाभ भी करवाएंगे। गुप्त धन, राहु का काम ही है आकस्मिक रूप से गुप्त धन देना, तो आपको गुप्त धन, आकस्मिक धन, पैतृक संपत्ति जैसी चीज़ें भी राहु देंगे। परिवार के लोगों के साथ अगर कोई कानूनी विवाद है तो प्रयास करें वो समाप्त हो जाएगा। और सितंबर के महीने से आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करना, लंबी यात्राएं करना, आप विद्यार्थी हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे। बात करते हैं करियर की, तो आपके करियर में तो आप तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 10वें घर पर अब यहाँ पर आपको कठोर परिश्रम करने को प्रेरित करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप आयात निर्यात से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता अधिक मिलेगी। चिकित्सा से संबंधित चीज़ों या फिर बिजली के उपकरण से संबंधित चीज़ों, भूमि, ज़मीन, जायदाद और इसके साथ ही पेट्रोलियम,
कोयला, माइनिंग, यानी शनिदेव वाले क्षेत्र में जहाँ भी आप कदम बढ़ाएंगे वहीं से लाभ होगा। संचार के माध्यम से लाभ होगा, और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ होगा। साथ ही अगर आप खेल से जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको पुरस्कार भी मिलेगा। तो इस वर्ष यानी कि जब शनिदेव की यह ढैया जब तक है तब तक आपके जीवन में धन तो आएगा, पर खर्चे भी उसी अनुसार होगा, तो आप बचत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई शुभ मंगल चीज़ों में लगाते चले जाएं ताकि आगे चलकर परेशानी ना हो। अब धन के स्वामी हैं सूर्य, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बुध के साथ जब रहेंगे तब यकीनन आप ज़मीन, जायदाद, शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप पैसे लगाएंगे तो वहाँ से लाभ होगा। अब राहु चूँकि 8वें घर में है तो बेवजह वो भी खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन ननिहाल से लाभ होगा, पारिवारिक संपत्ति का लाभ मिलेगा। अपनों की बात करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं। देखिए, साफ तौर पे ये मान लें कि संपत्ति संबंधी विवाद समाप्त होंगे, पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि इस ढैया के प्रभाव से उतरती हुई ढैया उतना आपको हानि नहीं देगा, बल्कि उतरती हुई ढैया बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर रहा है। और भावनात्मक अस्थिरता थोड़ी सी रहेगी, जिसके कारण कभी कभी संबंधों में टकराव होगा, आपका मूड अप डाउन करेगा, थोड़ी सी क्रोध की अधिकता होगी। 8वें घर में राहु मंगल जब आएंगे तो ससुराल पक्ष से कहीं कोई झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और जीवन में तरक्की भी करेंगे। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप उनसे विवाह करने की सोचें, क्योंकि यहाँ पर विवाह होने के योग बनते हैं। विशेष इंसान आपके जीवन में आ सकता है। प्रेम और संबंधों का स्वामी शनिदेव देवगुरु के साथ है, और फिर से एक बार 15 सितंबर को जब देवगुरु आ जाएंगे मकर में, तब एक बार फिर से वो एक साथ हो जाएंगे तो मिला जुला हुआ फल मिलेगा और प्रेम संबंधों में सफलता भी दिलाएंगे। तो इस समय आपको इसका फ़ायदा उठाना होगा। जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सफलता मिलने के प्रबल योग हैं, लेकिन आपको खूब मेहनत भी करनी होगी और आलस्य तो बिल्कुल भी ना करें। आपके 5वें घर में देवगुरु यकीनन छात्रों को विशेष सफलता देंगे। अच्छे संस्थान में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। 4थे घर में शनि की स्थिति यकीनन सफलता ही सफलता दिलाएगा, और लेकिन कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं, तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। राहु केतु आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है, तो इसलिए आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, हेल्दी खाना खाएं और व्यायाम वगैरह भी करें। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ सुबह उठकर करें, और संभव हो तो सिंदूर घी मिक्स करके चोला अर्पित करें। गाय को अपने हाथों से अगर आप चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो भी लाभ होगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।